तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बेसिकली डेडिकेटेड है हमारे लास्ट वीडियो के असाइनमेंट क्वेश्चन और रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर। तो लास्ट वीडियो के अंदर आपको जैसे कि पता है मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे, एक असाइनमेंट क्वेश्चन जिसको आपको प्रैक्टिकली कोड करना था और एक रिसर्च क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको खुद रिसर्च करनी थी। तो उन क्वेश्चंस के आज हम आंसर्स देखने वाले हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे, रन करेंगे, समझेंगे और रिसर्च क्वेश्चन के बारे में भी हम आज जानेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी HTML के टैग्स पढ़े हैं उन सब का यूज करके आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो चलो मेरे टेक क्यूरियस बडीज बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो उस असाइनमेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये दिया था कि आपको एक वेब पेज बनाना है जिसका बैकग्राउंड होना चाहिए येलो कलर का। ऊपर आपको अपने किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हेडिंग देनी है, एक HR देना है, इमेज इंसर्ट करनी है, एक पैराग्राफ आपको लिखना है और दो आपको यहाँ पे लिंक्स देने हैं जो कि आपके खुद के वेब पेज के होने चाहिए और उसको आपको इनसे कनेक्ट करना है। तो ये हमने क्वेश्चन समझ लिया है। अब हम डायरेक्टली इसका कोड स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर। VS कोड के ऊपर हम आएंगे जैसे ही तो हम एक न्यू फोल्डर ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे, न्यू पे क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका हम नाम रख देंगे मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है फोल्डर। यहाँ पे जैसे ही हम ओके करेंगे ये फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे मिनी प्रोजेक्ट यहाँ ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था हमें अपनी फर्स्ट फाइल हमेशा index.html के नाम से ही सेव करनी होती है। तो हम यहाँ अपना नेम दे देते हैं। index.html के नाम से हमने एक फाइल क्रिएट कर ली है। हम एक्सक्लेमेशन मार्क करके एंटर करेंगे तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड हमें मिल गया। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं स्पोर्ट्स, क्योंकि हमारा पेज स्पोर्ट्स पे रिलेटेड है। तो हम अब आ जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो हम सबसे पहले H1 टैग लगा लेते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं माय फेवरेट स्पोर्ट। हम इसके अंदर थोड़ी सी टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कैसे देख लेते हैं। हम फॉन्ट साइज इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं फॉन्ट और साइज, इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे हमारा टेक्स्ट उस साइज का आएगा। हम 10 दे देते हैं यहाँ पे। इसको क्लोज कर देंगे। शिफ्ट के साथ हम एरो की को जब प्रेस करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। और हम यहाँ पे फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं। फॉन्ट कलर हम दे देते हैं ब्लैक, हमारा बाय डिफॉल्ट होता है तो हम इसके अंदर कर देते हैं पर्पल। और यहाँ इसको क्लोज, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड कलर भी लगा लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हमें लगाना था जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है येलो। तो H1 हमने लगा दिया है। अब हमें इसके नीचे लगाना था HR हॉरिजॉन्टल रूल। इसके अंदर हम साइज मेंशन कर देते हैं। थिकनेस हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो साइज इक्वल टू 10। और इसके अंदर कलर भी मेंशन कर देते हैं। क्योंकि हमारा पेज है येलो तो हम इसको कर देते हैं रेड। अब हमें लगानी है इमेज, IMGSRCG इसका टैग होता है। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस फोल्डर के अंदर एक इमेज लेके आएंगे। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारा इमेज फोल्डर है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से अगर हम क्रिकेट पे बनाने हम क्रिकेट पे बना लेते हैं। यहाँ से क्रिकेट की इमेज हम ये कॉपी कर लेते हैं। हमारी यहाँ पे क्रिकेट की ये इमेज कॉपी हो गई है। इसको भी यहाँ पे
कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब हमें डायरेक्ट इसका नेम लिखना है। तो अब हम इधर आएंगे, हम लिखेंगे क्रिकेट डॉट, उसका एक्सटेंशन हमें दिख गया। तो हम इमेज के अंदर उसकी हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। एट्रीब्यूट में हाइट इक्वल टू हम दे देते हैं 500, विड्थ इक्वल टू 500। तो हमने इमेज दे दी है। उसके बाद हमें देना है एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हम जाते हैं गूगल के ऊपर और एक पैराग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, डाउनवर्ड एरो की हेल्प से हम ये सारा कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वापस अपने पेज के ऊपर और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो ये सारा हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, लेकिन हमारे इसमें एंटर नहीं होता है। हमने पैराग्राफ के अंदर लगाया है, यहाँ पे जहाँ पे एंटर है वहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो हमें जहाँ पे भी स्पेस चाहिए वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, BR टैग। ये सब हमारा अभी एक ही पैराग्राफ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंटर करवा लेते हैं। 2 पैराग्राफ हमारे बन जाएंगे। 2 BR में लगा लेती हूँ। तो ये हमारा हो गया है पैराग्राफ। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। इसको हम बोल्ड टेक्स्ट दे देते हैं और इटैलिक्स टेक्स्ट दे देते हैं और ये सिलेक्ट कर लेंगे Ctrl+C और यहाँ से हटा के कहाँ कर देंगे, यहाँ पे Ctrl+V। तो ये हमने टेक्स्ट भी दे दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम और 2 फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एक हम दे देते हैं page1.html और एक का नाम हम दे देते हैं page2.html। अब इनका हम लिंक अपने पेज के ऊपर दे देंगे। लिंक के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है, ahref इक्वल टू, हमें क्या नाम देना है, page1.html। इस पेज का हमने लिंक दे दिया है। यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे गो टू नेक्स्ट पेज। इसका भी हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इस फॉन्ट का जो हमारा लिंक बनेगा। फॉन्ट साइज इक्वल टू 10, क्लोज करा और सिलेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमें सिर्फ पेज 2 को मॉडिफाई करना है। इसको हम कर देंगे गो टू लास्ट पेज। तो अब इस फाइल को हम सेव करके रन कर लेते हैं एक बारी। लाइव सर्वर पे गए तो देखो हमारा कैसे आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है। हमारा ऊपर हेडिंग आ रही है, उसके बाद एक रेड कलर की जो हमने स्पेसिफाई करी रूल वो आ रही है। हमारा बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है। इमेज हमारी स्क्वायर में आ रही है क्योंकि हमने हाइट विड्थ सेम दिया है। हमारा पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में आ रहा है क्योंकि हमने एक ही बार एंटर करवाया है। और उसके बाद ये 2 हमारे लिंक्स आ रहे हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है क्योंकि हमने नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं बनाया है, इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। तो आ जाते हैं वापस और यहाँ पे भी एक बार करवा लेते हैं एंटर और यहाँ पे भी करवा लेते हैं एंटर। Ctrl+S। लाइव सर्वर पे जाके अब हम चेक कर लेंगे तो दोनों अब नेक्स्ट लाइन में आ रही हैं। अब इनके अंदर फटाफट से हम कुछ एंटर कर लेते हैं। ये हमारा पेज 1 बॉयलर प्लेट कोड एंटर करेंगे। टाइटल के अंदर हम डाल देते हैं पेज 1 और इस पेज के अंदर हम क्या करते हैं, इस पेज के अंदर हम इमेज इंसर्ट करके देखते हैं कि हमारी बैकग्राउंड में हम इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे बैकग्राउंड इक्वल टू और इमेज का नाम। तो हम ये वाली इमेज दे देते हैं cric.jpg। इस इमेज को हम देख के देते हैं बैकग्राउंड और एक h1 हम दे देते हैं यहाँ पे वेलकम टू। ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं।
वेलकम टू पेज 1। यहाँ पे हम एक दे देंगे HR। साइज इसका फॉर्मेट कर देते हैं, साइज इक्वल टू 10, कलर इक्वल टू ब्लैक। अब और क्या करेंगे, एक इमेज भी यहाँ इंसर्ट कर ही देते हैं, वही इमेज कर देंगे जो हमारे पास कॉपी पड़ी है, ये वाली। वरना आप नई भी लेके अपने फोल्डर में कॉपी कर लेना और उसको डाल देना। मेरे पास ये पड़ी है तो मैं यही इंसर्ट कर देती हूँ। cricket.jpg हमने इमेज इंसर्ट कर दी है, इसकी हाइट वेट अभी हमने चेंज नहीं करी है। यहाँ पे पैराग्राफ टैग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्वेंशन से रिलेटेड चीज पैराग्राफ में लिखी है तो हमें हेडिंग के अंदर लिख देते हैं इन्वेंशन ऑफ क्रिकेट। तो इस पैराग्राफ के टेक्स्ट को भी हम बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड हमने कर दिया। और फॉन्ट कलर दे देते हैं ब्लू। तो यहाँ पे हम बी टैग को क्लोज कर देंगे और फॉन्ट को हमने क्लोज कर दिया। अब लास्ट में हम एक लिंक दे देते हैं यहाँ पे वापस मेन पेज पे जाने के लिए। मेन पेज का हमारा क्या नाम है, index.html। गो बैक टू मेन पेज, यहाँ एंटर करवा लेते हैं BR और यहाँ एक एंटर करवा के थर्ड पेज पे जाने के लिए हम लिंक दे देते हैं यहाँ भी AHREF। नेक्स्ट पेज का हमारा नाम है पेज 3.html। गो टू लास्ट पेज, इसका हम टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि इसका टेक्स्ट हमारा काफी स्मॉल आता है। थोड़े से अपने चीजें अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, देखेंगे कैसे क्या आउटपुट आ रहा है। तो साइज हम कर देते हैं 10, फॉन्ट कर दिया हमने क्लोज। यहाँ से ये फॉन्ट हटाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और यही सेम यहाँ भी कर देंगे पेस्ट। तो अब इस पेज को भी सेव करके देख लेते हैं। आ जाते हैं अपने लाइव सर्वर पे। तो ये हमारा पेज था, हमने नेक्स्ट पेज बना लिया। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये इमेज आ रही है बैकग्राउंड में, H1 आ रही है, हमारी रूल आ रही है, हमारा पैराग्राफ आ रहा है। गो बैक टू मेन पेज, गो टू लास्ट पेज। मेन पेज पे जाते हैं। मेन पेज क्योंकि हमने बनाया तो मेन पेज अभी वर्क कर रहा है। लास्ट पेज हमने बनाया नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। तो लास्ट पेज बना लेते हैं हम। अब आ जाते हैं पेज नंबर 2 में। बॉयलर प्लेट कोड एंटर करा, हेडिंग टाइटल में लिख देंगे पेज 3। यहाँ हम क्या करते हैं, हम सिंपल H1 देते हैं। साइज इसमें दे देंगे हम 25, साइज हमने दे दिया 25। और इसके अंदर ही फॉन्ट कलर हम दे देते हैं ग्रीन। बॉडी के अंदर हम कलर लगा लेते हैं BG कलर इक्वल टू रेड। हेडिंग के अंदर हम मेंशन कर लेंगे थैंक यू फॉर कमिंग। यहाँ पे एक HR लगा लेते हैं। HR हमने लगा ली। यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लेंगे। इमेज हमने इंसर्ट कर लिया है। फिर इसके बाद हम H3 ले लेते हैं, थोड़ी सी साइज छोटा चाहिए हमें। H3 यहाँ हम लिख देंगे एंड ऑफ
एंड ऑफ पेज। ये हमने H3 के अंदर लिख दिया है। यहाँ पर लिंक्स भी दे देते हैं AHREF। यहाँ से हम वापस जा सकते हैं मेन पेज पे, तो index.html दे देंगे, गो टू मेन पेज, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ करा हमने पेस्ट, और दूसरे लिंक में हम क्या नाम देंगे, थर्ड पेज से हम सेकंड पेज में जा सकते हैं वापस, तो पेज टू तो यही है, page1.html सेव करते हैं, रन करेंगे। ये हमारा है मेन पेज। मेन पेज से हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, ये हमारा नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट से लास्ट पेज पे जा सकते हैं, cannot get page3.html। देख लेते हैं क्या एरर है। पेज 3 यहाँ इसलिए क्योंकि हमारा पेज 3 तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो हमारा पेज 2 है। कंट्रोल सेव करेंगे, वापस जाएंगे, तो ये आ गए हम अपने मेन पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज में ये सेकंड वाला पेज हमारा खुल गया। यहाँ से और लास्ट पेज पे जाते हैं तो ये हमारा लास्ट पेज आ गया। थैंक यू फॉर कमिंग, रेड बैकग्राउंड, रूल, इमेज और एंड ऑफ पेज। यहाँ पे हम एक एंटर भी करवा लेते हैं, BR, और यहाँ भी BR, सेव कर लेते हैं, एंटर हो गया है। तो अब यहाँ से हम वापस जा सकते हैं। ये हमने मेन पेज चेंज नहीं करा, गो टू प्रीवियस पेज, सेव करके आ जाते हैं अपने सर्वर पे। अब यहाँ से मेन पेज पे जाते हैं, वापस मेन पेज पर आ गए हैं। यहाँ से लास्ट पेज पे जाते हैं, लास्ट पेज पर आ गए हैं। प्रीवियस पे जाएंगे तो प्रीवियस पे भी आ जाएंगे, और यहाँ से मेन पे जाएंगे तो हमारे सारे लिंक्स वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है हम ये डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर अभी हमें बेसिक ही आता है तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। हमारे सारे टैग्स यूज हो गए, हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया अभी तक हमने जो पढ़ा है। तो यहाँ हमारा मिनी प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे रिसर्च क्वेश्चन की। तो मैंने आपको एक रिसर्च क्वेश्चन भी दिया था कि हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट थी वो कब लॉन्च हुई थी, कौन सी वेबसाइट थी और किसने करी थी। तो अगर इस क्वेश्चन की आपने रिसर्च करी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। 1991 के अंदर हमारी फर्स्ट वेबसाइट जो थी वो लाइव हुई थी। एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई थी और अपलोड करी थी फर्स्ट वेबसाइट। इस वेबसाइट का नाम था CERN, जिसके अंदर हमारी WWE वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। ये वेबसाइट है, ये अभी भी आपको मिल जाएगी। आपने सिर्फ गूगल पे जाना है, या तो आपने लिखना है फर्स्ट वेबसाइट, आपको ये CERN का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली लिखना CERN, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। हालांकि ये इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि ये काफी पुरानी है। नॉर्मल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप जाके इसको अभी भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे HTML के अंदर हम फॉर्म्स बना सकते हैं, क्या क्या टैग्स यूज होते हैं, सब कुछ हम डिटेल में HTML के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी टेक क्यूरियस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड फॉलो योर ड्रीम्स।